आज संज्ञा का टॉपिक है। संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, पर्सन इंग्लिश में लिखा है, वस्तु थिंग, जानवर एनिमल, भाव कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट गुण क्वालिटी एवं स्थान कहते हैं पहले इसको, इनके नाम को संज्ञा कहते हैं। हमारी हिंदी में ऐसे बोलेंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, भाव, गुण, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इसके मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। जैसे व्यक्ति है तो व्यक्ति विशेष जो है ना, जैसे सचिन लिख दिया तो सचिन जो है व्यक्ति, खाली व्यक्ति लिखते हैं तो आता है जातिवाचक संज्ञा में। और हम व्यक्ति विशेष लिखा है मैंने यहाँ, किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, ये जो विशेष है ना उनको, जैसे सचिन है, नरेंद्र मोदी है, इनको हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये सारी की सारी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। और वस्तु में करें तो वस्तु में रामायण है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। उषा है, ओरिएंट है, पंखे जो है ना, पंखे, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। ये फ़ोनों का नाम लिखा, आईफोन वगैरह वगैरह, ये जो नाम आते हैं कंपनियों के, वो सब व्यक्तिवाचक में आते हैं। इसी प्रकार जानवर है, गाय, घोड़ा, कुत्ता, भैंस, ऊँट, बकरी, भेड़, ये सब जानवरों में आते हैं। लेकिन गायों में जब हम राठी गाय बोलते हैं, हम गुजराती गाय बोलते हैं, तो इस तरह से उनका अगर कोई पर्सनल नाम लेते हैं तो उनको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इसी प्रकार भाव में है, बचपन है, दया है, क्षमा है, मृत्यु, प्रेम, सुंदरता, ये भाववाचक में आते हैं। गुणवाचक में सुंदर, मिठास, ईमानदारी, मनुष्यता। और 6 नंबर है स्थान। स्थान में जैसे भारत है, जयपुर है। अब इसके नीचे मैंने संज्ञा के भेद लिखे हैं। ये टॉपिक देखें ध्यान से। संज्ञा के भेद लिखे हैं। संज्ञा के भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 2 संज्ञाएँ जो है ना, 2 संज्ञाएँ, वर्णन तो मैंने लिखा है लेकिन ये हिंदी ग्रामर के हिसाब से जातिवाचक संज्ञा में मानी जाती हैं। तो 5 संज्ञाओं का वर्णन देखें। ये मैंने सबसे पहले परिभाषा लिखी है व्यक्तिवाचक संज्ञा में कि किसी विशेष व्यक्ति, व्यक्ति विशेष का मतलब जैसे हम किसी व्यक्ति का नाम ले लेते हैं, जैसे रमेश ले लिया तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। किसी वस्तु का ले लिया, जैसे MI फ़ोन ले लिया तो ये वस्तु विशेष हो गई ना, तो इसको व्यक्तिवाचक में रखा जाता है। स्थान विशेष में जैसे बरवाली है, रामगढ़ है, नौहर है, भादरा है, जैसा भी हम स्थान का नाम लेके बोलते हैं, वे विशेष नाम लेके बोलते हैं, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखते हैं। तो ये संज्ञा की परिभाषा है। इसके नीचे एग्जाम्पल लिखे मैंने अलग अलग कि कौन कौन से जो है वो संज्ञा में आते हैं। जैसे ताजमहल है, ताजमहल भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। इंडिया गेट जो है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। लाल किला है, कुतुब मीनार है, माउंट एवरेस्ट है, ये सारे के सारे जो शब्द मैंने ये लिखे हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। ऊपर व्यक्तिवाचक की परिभाषा है, उसके बाद उसके एग्जाम्पल हैं। जातिवाचक में लिखा है कि किसी जाति, वर्ग, समूह का बोध कराने वाली संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी जाति का बोध कराती हो, जैसे पर्वत है तो पर्वतों में हिमालय पर्वत है, पर्वतों में गोवर्धन पर्वत है। तो जब हम किसी पर्वत विशेष का नाम लेते हैं तो वो तो आता है व्यक्तिवाचक में। केवल पर्वत बोलते हैं तो वो आता है जातिवाचक में। इसी प्रकार से जातिवाचक के मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। नदी, पुस्तक, स्त्री, पुरुष, बगीचा, माता, ये सारे जो शब्द हैं ये जातिवाचक में रखे जाते हैं। इनको कॉमन नाउन बोलते हैं। जो कॉमन है ना उनको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 3 पे आता है भाववाचक। किसी के गुण, दोष, अवस्था का बोध कराने वाली संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी है, क्रोधी है, इसका स्वभाव प्रेम का है, इसमें दया है, ये क्षमा करने वाला है। तो इस तरह की जो स्थितियाँ हैं ना उनको हम भाववाचक संज्ञा में रखते हैं। ऊपर परिभाषा है, नीचे इनके एग्जाम्पल हैं। इसी प्रकार समूहवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा शब्द में समूह का बोध होता हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गोष्ठी है, सेना है, जत्था है, कक्षा है, टीम है, सभा है, सम्मेलन है, मंडली है, ये सारे के सारे जो हैं समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। इसके बाद अंतिम है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस किसी संज्ञा से किसी ठोस, सॉलिड या तरल, लिक्विड पदार्थ का बोध होता हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूँ ठोस है, चना ठोस है, पत्थर ठोस है, दूध, घी, तेल ये तरल में आते हैं। अन्न है, फल है, सोना है, चांदी है, ये सारे ठोस और तरल के जो पदार्थ हैं उनको हम द्रव्यवाचक संज्ञा में रखते हैं। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल और लिखे हैं थोड़ा सा समझने के लिए। नेक्स्ट पेज पे देखें। जैसे मैंने लिखा है पर्वत। पर्वत का अर्थ होता है पहाड़। केवल पहाड़ बोलेंगे तो जातिवाचक संज्ञा आएगी। और जब हम पहाड़ का नाम देंगे ना, जैसे मैंने इंडिकेटर देख लिख रखा है,
माउंट आबू है, नीलगिरी है, विंध्याचल है। अगर हम किसी पर्वत विशेष का नाम लेते हैं तो इनको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से नदी है, नदी को हम किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे जातिवाचक संज्ञा में। जैसा मैंने इंडिकेटर दे रखा था, नदी जो है वह जातिवाचक संज्ञा में है जब हम सरस्वती, गंगा, कावेरी, यमुना, भागीरथी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, हम इन नदियों के नाम लेकर के विशेष रूप से बोलेंगे तो इनको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। इसी प्रकार से वस्तु है, वस्तु को भी इसी में लिया जाता है, वस्तु भी इसी में आती है जातिवाचक संज्ञा में। अब वस्तुओं में भी क्या है, जैसे 1 नंबर पे पुस्तक लिखा है मैंने, तो पुस्तक भी जातिवाचक संज्ञा है, ये भी वस्तु जो है ये भी जातिवाचक संज्ञा है। इसको भी क्या कहते हैं, जातिवाचक, इसको भी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जितनी वस्तुएं हैं उन सबको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वस्तुओं में भी जैसे पुस्तक है तो पुस्तक भी जातिवाचक संज्ञा है। जब हम नाम ले लें ना, गणित है, विज्ञान है, रामायण है, कुरान है, इस तरह से अलग अलग नाम लें तो इन सारे नामों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखते हैं। इनको किस में रखते हैं, व्यक्तिवाचक में। ये व्यक्तिवाचक के उदाहरण हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। तो इसी तरह से मैंने जैसे फ़ोन लिखा है तो फ़ोन के मैंने राउंड अप किया है, तो फ़ोन में नोकिया का है, MI का है, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग फ़ोन हैं। तो उन सब के नाम जिनके पर्टिकुलर लेते हैं, पर्सनल जिनके नाम लेते हैं, व्यक्तिगत रूप से जिनके नाम लेते हैं, वो व्यक्तिवाचक में आएंगे। और केवल फ़ोन लिख दिया, केवल फ़ोन बोल दिया, केवल फ़ोन पूछ लिया गया तो वो आता है जातिवाचक संज्ञा में। इसी प्रकार से बाइक है, पेन है, कुर्सी है, कुर्सी में कोई सेलो कंपनी है, कोई और कंपनी है, कंपनियों ने अपने अपने नाम रख रखे हैं, तो उनको हम जिनके नाम हैं विशेष रूप से नाम लेके पुकारा जाता है उनको तो कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जैसे कुर्सी है वो वस्तु है, वो भी जातिवाचक संज्ञा में आती है, कुर्सी भी जातिवाचक संज्ञा में आती है। इसी प्रकार से जैसे पंखा है, केवल पंखा नाम ले लेंगे तो जातिवाचक में आएगा, और ऊषा पंखा लिख दिया तो ये वस्तु में आ गया। इसी प्रकार से घड़ी लेंगे तो ये जातिवाचक संज्ञा है, और घड़ी में हम टाइटन है, HMT है, कोई घड़ी का नाम लेंगे कंपनी के हिसाब से तो वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है। इस प्रकार से हमें संज्ञा में हमें ये ध्यान रखना है कि किसी कॉमन नाउन को हम, जो कॉमन नाउन जिसको जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं, जिसमें किसी जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। और किसी व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति विशेष का, किसी वस्तु विशेष का, किसी नदी विशेष का, किसी पर्वत विशेष का नाम लेंगे उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे। धन्यवाद।